अच्छा, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टार्ट. पुट द हेडिंग. तो सबसे पहले सुनो, हम लोग को करना क्या क्या पड़ेगा, यानी एक ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले CM2 का. CM2 का जो नाम है बहुत ही ढांसू सा नाम दिया है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ठीक है, नाम जो दिया है तो दिया ही है. तो क्या क्या करने वाले हैं, ब्रॉड ओवरव्यू ले लो. लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट्स. लाइक दिस इज द फर्स्ट पेपर वेर यू विल बी एक्सपोज्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड. लाइक हम लोग अगर देखें, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 900 रुपीज में ट्रेड हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ. अगर मान लो मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 900 रुपीज में ट्रेड हो रहा है और हम 900 रुपए देके खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है. तुम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन किया था, लाइक जो हम लोग CT1 में जो करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन, कि बॉन्ड से मेरे को कूपन्स मिलेगा. मान एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5% का कूपन मिलेगा, फेस वैल्यू 100 है, ठीक है. रिडीम जो होगा 5 ईयर्स के बाद में होगा एंड रिडीमेबल वैल्यू इज 110 रुपया. तो तुम लोग क्या निकालता था, प्रेजेंट वैल्यू निकालता था क्या. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेगा, मान लो अगर 5% का जो कूपन है वो एनुअली इन अरियर मिल रहा है, 5% का जो कूपन है वो एनुअली इन अरियर मिल रहा है, तो तुम लोग किस तरीके से निकालते थे इसका प्रेजेंट वैल्यू. पहले तो मेरे को ये बताओ. 5A5 प्लस 110 मिलेगा V⁵, और हम लोग को जो भी रिस्क डिस्काउंट रेट है वो हम लोग को दे देता था कि मान लो 15% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, राइट. तो जैसे मान लो शेयर है, अगर वो 900 रुपीज में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द शेयर. इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है. अब जैसे मान लो मेरे को ना, मेरा पैसा जो है, मेरे पास बहुत रुपया है, तो मेरे पास जो पैसा है उसको, उस पे मेरे को रिटर्न चाहिए 20% का. अगर मेरे को रिटर्न चाहिए 20% का, तो जितना भी सारा जो फ्यूचर में कैश फ्लोज होने वाला है, लाइक 1 साल के बाद में शेयर डिविडेंड देगा, बोनस देगा, कुछ भी देगा, तो मैं उन सारे कैश फ्लोज को, एक बार आइडिया ले लो क्या करने वाला है, पूरा सारा जितना भी सब फ्यूचर कैश फ्लोज है उन सबको कौन से रेट में डिस्काउंट करूंगा, इस रेट पे 20% में मैं डिस्काउंट करूंगा, और मैं देखूंगा कि प्राइस कितना आ रहा है. लाइक जितना भी सारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है फ्रॉम बाइंग अ शेयर, मैं उन सबको पुल बैक करूंगा इस रेट पे, 20% में मैं इसको पुल बैक करूंगा. एंड पुल बैक करके देखने के बाद में, जैसे मान लो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 900 रुपए में, और मेरे हिसाब से उसका दाम आ रहा है 873. मैंने 20% में पुल बैक किया, तो मेरे हिसाब से दाम आ रहा है 873. अब बताओ कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए. डिसीजन क्या होना चाहिए, बाय या फिर नॉट बाय. क्यों, बिकॉज एक्सपेंसिव है मेरे लिए. 873 का सामान 900 में मिल रहा है. तुम लोग पढ़ा है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड यील्ड. जैसे मान लो कोई एक इन्वेस्टर है जिसको 10% रिटर्न मिलने से उसका काम हो जाता है, तो वो क्या करेगा, जितना भी सारा फ्यूचर कैश फ्लोज है उन सबको पुल बैक करेगा कितना में, 10% में, और फिर वो क्या निकालेगा, एक प्राइस निकालेगा. वो एक प्राइस निकालेगा, और वो जो प्राइस होगा मान लो वो कितना होगा, रफली 970 के आसपास वो प्राइस होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ना, तो प्राइस मान लो 973 होगा. अब वो क्या, अब उसके लिए क्या डिसीजन होगा, बाय या फिर नॉट बाय. 973 का कितना में मिल रहा है, तो दिस इज हाउ वी पिक अप अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स. आर यू गेटिंग इट. जो शेयर जो ट्रेडिंग होता है उसका मतलब क्या है, सुनो. जैसे मान लो अब जितना भी सारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है मैं उन सबको पुल बैक करूंगा. जैसे शेयर जनरली क्या छोड़ता है, डिविडेंड देता है, बोनस, ये सब जो भी देता है, तो उन सारे जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है मैं उन सबको पुल बैक करने वाला हूं. एंड पुल बैक करके मैं देखने वाला हूं एक प्राइस जो आएगा. अब मार्केट में जिस प्राइस में ट्रेड हो रहा है, अगर मान लो मेरा जो प्राइस आया, मेरा प्राइस आया 870 और मार्केट में ट्रेड हो रहा है 900 रुपया में, तो क्या करेंगे, बताओ फिर से रिवाइज, क्या करेंगे, नॉट बाय. और अगर मेरा प्राइस आ रहा है 970 और मार्केट में ट्रेड हो रहा है 900 रुपए में, बाय. ठीक है. जैसे पहले जो था इसमें ना बहुत सारा मॉडल्स है, फाइनेंशियल मॉडल्स है, बहुत सारा मॉडल्स है जो हम लोग को स्टडी करना है. अब जैसे मार्केट में रेट आया, जैसे मान लो एक रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, लाइक जो इक्विटी उसमें कितना % रिटर्न चाहिए, तो ये जो मान लो 17% आ रहा है रेट ऑफ रिटर्न, ये कहां से आ रहा है, इसके पीछे भी एक मॉडल है.
ठीक है, CAPM मॉडल बोलते पढ़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आप लोग के सिलेबस में। ये जो रेट आ रहा है 17% किस तरीका से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम लोग का एक होता है रिस्क फ्री रेट, जैसे मान लो रिस्क फ्री रेट इज 4%, ठीक है। अब अगर मान लो दो जन है, गवर्नमेंट है और तुम्हारा मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी, तो हम किसको पैसा देंगे, कौन ज्यादा सेफ है, पहले हमको ये बताओ। गवर्नमेंट सेफ है, ये मान लो जैसे गवर्नमेंट हमको बोलता है कि आप 4% में आप अगर मेरे को पैसा दोगे तो हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, एंड मुकेश अंबानी बोलता है हम आपको 6% देंगे। तो अगर हम पैसा गवर्नमेंट की जगह मुकेश अंबानी को देते हैं तो हम क्या उठा रहे ज्यादा, रिस्क एंड रिटर्न गो साइड बाय साइड, राइट। तो अब जितना ज्यादा, अब इसका मतलब विजय माल्या एंड कंपनी, विजय माल्या एंड कंपनी, नीरव मोदी एसोसिएट्स, तो अगर इन लोगों को पैसा देंगे, पैसा देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि ये लोग का क्रेडिट वर्दिनेस उतना नहीं है, राइट। ये सब हो गया। तो बहुत सारा जो है बॉन्ड रिलेटेड भी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड रिलेटेड मॉडल्स कि बॉन्ड का प्राइसिंग कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट कहां से आ रहा है वो मैंने बताया, एंड देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, अब जैसे मान लो माय फेवरेट टीम, आज जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, माय फेवरेट टीम इस सबको पता है CSK, ठीक है। तो हर एक चीज पे बेटिंग होता है मार्केट में। अब जैसे मान लो CSK अभी जैसे कितना मैच खेलता है, 8, आई गेस 9 टीम है क्या IPL में, कितना टीम है, 8 है। तो मान लो कितना मैच खेलेगा, इंटू 2, 14 मैच खेलेगा। तो CSK कितना रन स्कोर करेगा मान लो, उस पर बेटिंग हो रहा है। अगर सब चीज पे बेटिंग लीगली, बेटिंग बहुत लीगलाइज है, बेट्स 365 ऐसे बहुत सारा साइट्स है, ड्रीम 11 ये सब जो है, ठीक है। तो मान लो CSK का आने वाला मैचेस में वो कितना रन स्कोर करेगा, उस पर बेटिंग हो रहा है। तो मान लो CSK का रफली बहुत अच्छा टीम है 180। दो चीज होता है मार्केट में, आ जाओ आज भी लेट, बट ठीक है कोई बात नहीं, आ गए ना, सही जगह पर आ गए आप, ठीक है। तो CSK का डिमांड और सप्लाई मिला के जो रन आ रहे हैं 180 आ रहा है। दो चीज होता है मार्केट में, एक होता है बुलिश और एक होता है बेरिश, ठीक है। बुलिश का मतलब क्या होता है, मेरे को लग रहा है 180 से ज्यादा बनाएगा CSK, ठीक है ना, बढ़ेगा। और बेरिश का मतलब क्या होता है, 180 से कम। ऑपोजिट माइंड्स होना बहुत जरूरी है। जब हम यहां से कोई भी ट्रेड डालते हैं प्लस, ठीक है, तो सामने वाला एक, हम लोग वॉल दीवार के संग बात नहीं कर सकते, दो जन से बात कर सकते हैं ना, बहुत लोग अपने में ही बात करते रहते हैं, नहीं। अगर मान लो हम यहां पर प्लस डाल रहे हैं तो सामने से कोई जब तक माइनस नहीं डालेगा ना तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम बोला बुलिश है, तो हम क्या चीज के लिए बेट कर रहे हैं कि 180 के ऊपर स्कोर जाएगा, राइट, 180 के ऊपर स्कोर जाएगा। अब सामने वाला क्या बोल रहा है कि 180 के नीचे स्कोर जाएगा। मान लो स्कोर हम ही जीतेगा ऑब्वियसली, स्कोर हुआ 192 का। हम लोग कॉन्सेप्ट में घुस गए, तुम लोग रुक जाओ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट में घुस गया। स्कोर हुआ 192 का और हम मान के चलते हैं कि जो एक रन है, 1 रन इज इक्वल टू 5000 रुपीज, 1 रन इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है। तो कौन जीता और कौन हारा, पहले बताओ ना। अरे CSK जीता नहीं, अभी जैसे मान लो हम, सुनो, हम क्या बोला कि 180 के ऊपर का मैंने बेट किया, तो कितना ऊपर हुआ, 12 रन ऊपर हुआ ना, 12 रन ऊपर हुआ, तो एक एक रन का कितना रुपया मिलेगा, 5000। तो मैंने कितना रुपया जीता, 60000। सामने वाला कितना हारा, 60000। तो हम पता है क्या ट्रेड डाले थे, F प्लस, सामने वाला पता है क्या डाला था, F माइनस। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे यही है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, कुछ नहीं, यही है, समझा। देखो एक बेसिक डिफरेंस होता है, शेयर हम मार्केट में खरीदने गया, ठीक है, ये वही चीज है, बता रहा, शेयर अगर हम मार्केट में खरीदने गया, शेयर ट्रेड हो रहा है 900 रुपया में, उसमें भी तो वही होता है ना, शेयर में तो वही होता है, 900 रुपये में शेयर खरीद लिया। अब अगर मान लो 1000 होगा, अगर हम 1000 में बेचा तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया, 1000 प्रॉफिट नहीं हुआ मम्मी, 900 का अगर हम 1000 में बेचा तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 100। 900 का हम 800 में बेचा, कितना नुकसान हो गया। लेकिन शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है इसमें पैसा दे के होता है, जो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं ना, पैसा दे के होता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में बिना पैसा के सारा काम होता है, समझ में, फॉरवर्ड और फ्यूचर में बिना पैसा के सारा काम होता है, ठीक है।
तो एकदम सिंपल से एग्जांपल लिया है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। मान लो सीएसके का मैच हो रहा है, कितना रन बनाएगा कोई भी मैच में सारा अनसर्टेनिटी है, तो हम क्या बोले, चलो बेट करते हैं। जैसे हम और श्रेयांश, हम लोग 2 जन बेट किया, हम लोग क्या तुम एक्सचेंज में क्या जाएगा, तो हम लोग दोनों बेट कर लेते हैं। अंडरलाइन क्या था यहाँ पर, रन्स ऑफ अ क्रिकेट मैच। अंडरलाइन ऐसे कुछ भी हो सकता है, समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे मान लो करंट इंटरेस्ट रेट इन इंडिया फॉर एग्जांपल इज 7%। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, करंट इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज 7%। हम लोग दोनों बेट किया कि अगर 7% के ऊपर जाएगा तो हमको मिलेगा डिफरेंस, और 7% के नीचे जाएगा तो इसको मिलेगा डिफरेंस। ऐसा भी होता है। कोई शेयर का, शेयर पे तो नॉर्मल होता ही है, समझा? टेम्परेचर भी होता है। जैसे मान लो एक एयर कंडीशन का कंपनी है, एयर कंडीशन मैंने एसी, ठीक है, एसी, तो एसी, ठीक है, तो एसी कंपनी है, तो एसी समर्स का बात करेंगे, समर्स अभी गर्मी चल रहा है ना, तो एसी कंपनी को किस चीज का डर रहेगा? पहले हमको ये बताओ कि समर्स कम हॉट हो ना ज्यादा हॉट हो, किस चीज का डर रहेगा? हम बोल रहे हैं किस चीज का डर रहेगा? कम हॉट होने का, राइट? तो वो क्या कर सकता है, टेम्परेचर पे भी बेट कर सकता है। बोलेगा चलो बेट करते हैं, अगर टेम्परेचर 40 के नीचे गया तो तुम हमको देना, और अगर 40 के ऊपर जाएगा तो हम तुमको देंगे, ठीक है ना? डेरिवेटिव का जो पूरा मार्केट बनाया गया है, जिस चीज से डर है हम लोग को उसी चीज से फायदा उठाना है, राइट? अब मान लो ऐसा तो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। वॉट एवर आई अर्न फ्रॉम माई कोचिंग इंडस्ट्री आई डू एक्सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है? हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक सीमेंट बनाता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक्सपोर्ट किया है यूएस में, ठीक है? $2.5 लाख उसको रिसीवेबल है आफ्टर 6 मंथ्स। सीमेंट कंपनी है, वो एक्सपोर्ट किया है, $2.5 लाख उसको। सीमेंट एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा मिलेगा ना, यूएस से जो पैसा आएगा डॉलर के फॉर्म में आता है, यूएस में करेंसी क्या चलता है, डॉलर, ठीक है? तो 6 महीना के बाद में $2.5 लाख उसको मिलेगा, ठीक है? अब ये जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मेन बिजनेस क्या है? इसका मेन बिजनेस क्या है? सीमेंट मैन्युफैक्चर करके पैसा कमाना। एक्सचेंज रेट, जैसे मान लो आज तुम्हारा अगर बात करेंगे तो $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज चल रहे हैं। अब 6 महीना के बाद में जो रेट होगा उसके बेसिस में मेरे को पैसा मिलेगा, बट 6 महीना के बाद क्या रेट होगा ये मेरे को पता है नहीं। आई कैन फिक्स द रेट बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाम देखो कितना ढांसू सा नाम है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे। सुनो, फॉरवर्ड में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फॉरवर्ड में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो, अभी मान लो हम गया आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में हम गया, आईसीआईसीआई बैंक में हम जाके बोला मेरे को $2.5 लाख 6 महीना बाद मिलेगा, चलो हम लोग रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक बोला ठीक है, वो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया इसके हिसाब से, बोला सर 65 रुपीज पर डॉलर हम आपको देंगे। हम बोला ओके डन। तो मेरा क्या हो गया, क्या क्या फिक्स हो गया बताओ? रेट फिक्स हो गया, ठीक है? टाइम फिक्स हो गया, 6 महीना बाद कब मिलेगा? क्या चीज पे फिक्स किया, क्या चीज के लिए फिक्स किया? डॉलर का रेट पे फिक्स कर दिया, और कितना, कब, सब कुछ फिक्स हो गया। एसेट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, कितना, कब, सब कुछ फिक्स हो गया। तो अब हम क्या ले, अब ये सब फिक्स करने के बाद हम क्या क्या खरीदा? चैन का नींद। अरे सुनो, इसको बोलते हैं हेज होना। हेज होना का मतलब क्या है? मेरे को एक चीज का एक्सपोजर था, एक चीज का डर था। क्या चीज का डर था? मेरे को किस चीज का डर था पहले मेरे को ये बताओ। अगर डॉलर गिर ना जाए, अगर मान लो 62, आज के हिसाब से देखें, अगर 62 का मान लो 60 हो जाता, अगर 62 का मान लो 60 हो जाता तो मेरा रियलाइजेशन कितना होता? फोन छोड़ दे, मेरा रियलाइजेशन कितना होता? 2.5 लाख इंटू 60। सर एक बात बताइए, अगर 70 होता तब तो मेरे को प्रॉफिट होता, तो हम क्यों नहीं, हम ओपन क्यों नहीं छोड़ा? ओपन क्यों नहीं छोड़ा? रिस्क है ना। मेरा मेन काम क्या है? मेरा नहीं है हेज, मेन काम नहीं, मेरा मेन काम क्या है? सीमेंट बेच के पैसा कमाना। ये सब के लिए एक्सपर्ट एजेंसीज बनाए, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन्स। तो ये सब क्या करता है? ये सब इसी का काम करता है, एक्सचेंज रेट को देख के ऑब्जर्व करके उसके बेसिस में ट्रेड डालना। वो लोग का स्पेशलाइजेशन है। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? सीमेंट बेचना, राइट? सीमेंट बेचना। अरे अभी के लिए सीमेंट बेचना, समझ में आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल। अब मान लो एक कंपनी का हमको फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट किया है, ठीक है? ये जो कंपनी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, हमको फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट किया है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 65 का रेट मिल रहा था, हम क्या किया, 65 पे डन कर दिया। तो मेरा रियलाइजेशन फिक्स हुआ कि अनसर्टेन हुआ? कुछ भी हो जाए, अब आने वाला टाइम में रेट चाहे 60 हो चाहे 70 हो, हमको कितना मिलेगा पहले हमको ये बताओ। कैलकुलेटर निकालो सब लोग फटाफट। 2.5 लाख इंटू 65, बताओ कितना आ रहा है, निकालो।
बैग दे दो उसको। कितना आ रहा है? 1625। प्लीज टेल विद द zeros, आई एम नेवर acquainted with such amount of money. 40. You mean to say 1,62,50,000? Okay. No, we are just into thousands. That is okay. अभी सुनो, तो हम ये रेट फिक्स कर लिया। अभी हुआ क्या ना, एक और कंपनी था, उसका भी एक फाइनेंस मैनेजर था, वो खुला छोड़ दिया पोजीशन को खुला छोड़ दिया, पोजीशन खुला छोड़ दिया। और एक्चुअली में पता क्या हुआ, मेरा तो नसीब है ही खराब। 70, तो उसका भी $2.5 लाख का रिसीवेबल था। अभी उसका बताओ रियलाइजेशन कितना हुआ, उसका रियलाइजेशन कितना हुआ पहले मेरे को ये बताओ। 2.5 लाख में कितना जीरो होता है? हाँ ठीक है, 2.5 लाख इंटू 70, ये उसका रिलेशन था। हमको बुलाया गया, हमको बोला एक्सप्लेन दिस। हम लोग का कंप्यूटर लोग 70 में बेचा है, आप 65 में बेच रहे हैं। तो बोला लुक सर, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मान लो 65 की जगह में 60 हो जाता तो नुकसान हो जाता। बोला डोंट टॉक अबाउट दैट, अभी क्या हुआ उसका बताओ। वो लोग का 70 में बिका है, हम लोग का 65 में बिका है, राइट। तो बोला तुम्हारा 3 महीने का बोनस कट, जाओ। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट बार क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म 6 महीना बाद फिर से। अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, 30 लाख, 3 लाख मान लो, 3 लाख, $3 लाख। अरे कैलकुलेशन बड़ा हो जा रहा है ना। $3 लाख अब की बार रिसीवेबल था, अब की बार 6 महीना बाद। $3 लाख मान लो रिसीवेबल था 6 महीना बाद। ठीक है, रेट मिल रहा था 68 पे, 68 का रेट मिल रहा था, फॉरवर्ड रेट मिल रहा था कि 68 पे 6 महीना बाद डॉलर बेच सकता है। क्या किया होगा अब की बार? नहीं किया होगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम तो गाली खाया था ना, तब की बार मान लो नहीं किया, नहीं किया, और अब की बार रेट हो गया 60। अब की बार रेट हो गया 60, उसको फिर से बुलाया गया। तो बोला एक्सप्लेन दिस। बोले सर लास्ट टाइम तो बोले तो डोंट टॉक अबाउट लास्ट टाइम, टॉक अबाउट दिस टाइम। तो इसके लिए क्या, इसका बोलने का मतलब क्या है, कंपनी का रिस्क को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात ये हो जाएगा, कंपनी का रिस्क को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी कितना रिस्क लेना चाहता है वही डिफाइन नहीं होगा तो उसके हिसाब से ये सब में हम लोग प्ले नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो एक वीट फार्मर है अगर, ठीक है, एक वीट फार्मर है, 3 महीना के बाद में वो 500 किलोज ऑफ वीट उगाएगा, 500 किलोज ऑफ वीट उगाएगा। और ये जो वीट फार्मर है ये देता है बेकरी फर्म्स को, बेकरी फर्म्स को जो उपज होता है ये बेकरी फर्म्स को बेचता है। तो बेकरी फर्म्स को किस चीज का डर रहेगा और वीट फार्मर को किस चीज का डर रहेगा? पहले हमको ये बताओ, बेकरी फर्म्स को किस चीज का डर रहेगा और वीट फार्मर को किस चीज का डर रहेगा? हमको पहले ये बताओ। जैसे मान लो वीट फार्मर को क्या चीज का डर रहेगा, कहीं जो प्राइस है, जैसे मान लो अभी 20 रुपीज पर केजी है, 22 रुपीज पर केजी है, कहीं वो बढ़ ना जाए ना गिर ना जाए, गिर ना जाए। और बेकरी फर्म्स को किस चीज का डर रहेगा? राइट। तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीना के बाद में 500 किलोज ऑफ वीट हम आपसे खरीदेंगे इतना में। तो दोनों अपना रिस्क को क्या कर दिया, हटा दिया। दिस इज नोन एज हेजिंग। समझ में आ रहा है हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जैसे मान लो अगर एक एयरलाइन कंपनी है, अगर मान लो एक एयरलाइन कंपनी है, तो एयर का जो अभी जैसे जेट एयरवेज बंद हो गया ना, उसके पास पैसा नहीं था, तो अगर मान लो उसको एयरलाइन कंपनी ने फ्यूल मेन, जो तुम लोग अपना फ्लाइट का अगर देखा होगा, पूरा स्पेसिफिकेशंस देखा होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो होता है क्या चीज का होता है? फ्यूल कॉस्ट होता है। तो मान लो अगर फ्यूल जैसा भी मिल रहा है, मान लो $90 एक बैरल का, $90 अगर एक बैरल में मिल रहा है, तो एयरलाइन कंपनी को किस चीज का डर रहेगा कि और बढ़ ना जाए। तो वो क्या कर सकता है, उसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके से फॉरवर्ड में एंटर कर सकता है। तो जो भी अभी कर, इसका बोलने का मतलब क्या है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे फ्यूचर्स हो, दोनों के बीच का डिफरेंस हम बताएगा। ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है? रिस्क को, रिस्क रिडक्शन में काम आता है, राइट। ओके, अभी सुनो, फॉरवर्ड में और फ्यूचर में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। फॉरवर्ड पता है क्या होता है? हम और श्रेयांश ना बहुत ही अजीब टाइप का आदमी, मतलब इसका मतलब क्या है ना, इसका ऐसा है कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, मतलब ऐसा समझ लो। तो अगर इसमें मान लो कोई भरोसा नहीं कर सकता है, नहीं तो समझो ऐसे हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड मान ले जिस पार्टी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या चीज का रिस्क होगा पहले हमको ये बताओ। जब तक, जैसे मान लो अगर उसका फेवर में नहीं काम हुआ, अगर उसका फेवर में काम नहीं हुआ तो क्या कर सकता है? डिफॉल्ट, काउंटर पार्टी बोलते हैं, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क।
काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, राइट। सामने वाला का जब तक फेवरेबल था तब तक तो लेते गया मेरे से, तब तक लेते गया। जिस दिन मेरा लेने का बारी आया ना, बोला जाओ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो करना है कर लो, पैसा नहीं, जाओ जो करना है कर लो। तो ऐसा हो सकता है फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड दो लोगों के बीच में होता है, जनरली बैंक्स के साथ होता है, ओवर द काउंटर होता है, ठीक है। अभी मान लो और एक क्या है ना, फॉरवर्ड में एंटर तो कर गए हम, फॉरवर्ड में एंटर तो कर गए। जैसे हम बोला कि हम अनुराग गुप्ता से 100 शेयर्स लेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का एट द रेट 90, सब कुछ फिक्स हो गया, सारी चीज फिक्स हो गया, ठीक है। हम अनुराग गुप्ता को बोला कि हम उससे लेगा 100 शेयर्स, किसका, कितना में और कब, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। हम बोला कि हम परचेज करेगा, मतलब हम क्या किया, एफ प्लस किया है ना, एफ माइनस किया है, प्लस परचेज करने का जो भी होगा उसमें क्या होगा, प्लस। अभी कुछ हम लोग के बीच में पैसा का आदान प्रदान हुआ है क्या, नहीं। शेयर्स किसके पास में है, अनुराग गुप्ता के पास में, पैसा किसके पास में है, मेरे पास में, ठीक है। पैसा मेरे पास में, शेयर्स उसके पास में। एक्सचेंज हैंड्स कब होगा, हैंड्स एक्सचेंज कब होगा, 1 साल बाद। अभी शेयर किसके पास में, अनुराग के पास में, पैसा किसके पास में, मेरे पास में। 1 साल बाद पैसा किसके पास में रहेगा, ठीक है। तो अभी सुनो, ये सारा चीज फिक्स हो गया। अभी क्या हुआ ना, हम देख रहे हैं 90 पे फिक्स किए थे, करंट रेट वाज 85, करंट रेट वाज 85, ठीक है। अब हमको किस चीज का डर रहेगा, पहले हमको ये बताओ। हम बोल तो दिए कि हम तुझसे 90 में खरीदेगा, मार्केट में भी रेट कितना चल रहा था, 85। हम क्या चाहेंगे, पहले हमको ये बताओ, बढ़े। एफ प्लस मतलब क्या, हम बुलिश था, हम बड़े बड़े बड़े, लेकिन क्या हुआ पता है, खराब न्यूज आ रहा है, खराब न्यूज आ रहा है। सम पर्टिकुलर पर्सन हैज जॉइंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, पूरा एकदम मार्केट डाउन हो गया। मैंने इसका सीईओ लेवल पे, जो टॉप लेवल है, बहुत घपलाबाजी चल रहा था, एकदम 85 का, जानता है कितना हो गया, 8.5। ये बहुत ही बदमाश था। और मतलब ये पता है क्या कर रहा है, सर ये नहीं देख रहा है कि सर के संग 85 नहीं, बस उसको थोड़ा मजा लेते हैं। जैसे मान लो हम इसको 85 की जगह 75 हो गया, 6 महीना हो गया 75 हो गया, हमको डर लग रहा है कि और कि गिर ना जाए, अब हमको लगता है कंपनी बंद होने वाला है। हम इसको बोले प्लीज कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज कैंसिल कर दो। बोले नहीं हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्यों करें, नहीं किया। बोले सर तुम्हारे, बोले तो क्या हुआ, पैसे लेके बढ़ाते थे, 3 महीने बढ़ाते थे। 6 महीना बाद अल्टीमेटली, और 3 महीना बाद क्या हुआ, 3 महीना बाद देखिए 50 हो गया, हमको नींद नहीं आ रहा है, तो बताओ जब तक उसका कंसेंट नहीं हो गया हम उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं, नहीं। तो फॉरवर्ड में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है, उसका घुसना ठीक है, घुस तो गया, अब निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब किस चीज का लैकिंग है, लिक्विडिटी। ये तुम लोग को लग रहा है ये सब आता है एग्जाम में, तुम लोग मजाक नहीं करा रहे, ये सब एग्जाम में आएगा। किस चीज का, दो डिफेक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, पहले बताओ। 2 डिफेक्ट्स, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एंड लिक्विडिटी। घर है, पैसा चाहिए, बेच थोड़ी सकता है घर को, इतना जल्दी थोड़ी बिक जाएगा। सोना है, बेच दो, राइट। इस तरीके से ये हो गया। तो अभी ये लोग क्या सोचा, ये लोग इसको पूरा को ले जा करके एक्सचेंज में डाल दिया। एक्सचेंज में जब ये डल गया, तो ये दोनों हट गया। एक्सचेंज में जब डल जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा फ्यूचर्स, समझ में? ये दोनों को हटाने के लिए लोग क्या किया, फ्यूचर्स बना दिया और इसको एक्सचेंज में डाल दिया। अब एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट सुनो क्या होता है। एक्सचेंज में ना बीच में क्या होता है, सीएच होता है, क्लियरिंग हाउस। जैसे एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एनएससी, बीएससी, ये सारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मोस्ट फेवरेट वो है। कुछ लोगों मत, सब गलत पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ, कुछ लोगों मत, हाँ खाली सुनो। तो क्लियरिंग हाउस एक्ट्स एज द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। क्लियरिंग हाउस एक्ट्स एज द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। मतलब हम जब ट्रेड डालते हैं तो किसके संग डाल रहे ट्रेड, हम अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, कोई अगर वहां से माइनस किया तो यहां पर प्लस हो रहा है, तो बीच में कौन है, क्लियरिंग हाउस। अब बताए काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क कैसे मिटिगेट होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मार्जिन। क्लियरिंग हाउस बोला सुनो हम तुमको पकड़ने नहीं जाएंगे, अगर अकाउंट खुलाना है ना पहले काम करो, पहले 15,000, जैसे तुम लोग जब पढ़ने आते हो, अब कोई बच्चा का, तुम लोग के मन में ऐसा नहीं है, कोई बच्चा मान लो पढ़ के पैसा दे, पैसा नहीं दे, तो इसलिए लोग स्टार्टिंग में करते, स्टार्टिंग में फीस ले लेते, तो उस तरीके से, ठीक है। हाँ नहीं, तुम लोग भी तो भरोसा है ही, तुम लोग का तो भरोसा है ही, लेकिन फिर भी ले लेते, ठीक है। अभी बहुत वो है, तो अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो यू नो, तो 15,000 रुपया बोला पहले मार्जिन डिपॉजिट करो। ये जो सुनो नया नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 15,000 रुपया जो लिया इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन, ठीक है। 15,000 जो लिया इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल मार्जिन। तो इससे क्या वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क मिटिगेट हो गया क्या, हाँ। क्योंकि मान लो अब जैसे मान लो अगर सामने वालों को, जैसे हम तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं,
ठीक है, अगर सामने वालों को 5,000 का नुकसान हुआ है तो क्लियरिंग हाउस पता है क्या करेगा, ये जो डिपॉजिट था ना इससे तुरंत 5,000 रुपए काट लेगा। समझ में? एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया, ये सारा जो फॉरवर्ड्स वाला जो था उसको क्या कर दिया, फ्यूचर्स बना दिया, एंड उससे क्या हो गया, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एंड लिक्विडिटी। अब जैसे मान लो आई कैन नॉट सी कि मेरे को मेरा अगर मैंने यहाँ पर प्लस डाला तो किसने माइनस डाला, ये मेरे को दिखेगा नहीं, ये सब मेरे को दिखेगा नहीं कि किसने माइनस डाला है, कौन है वो मेरे को नहीं दिखेगा। बट ऐसे बहुत लोग होंगे ना, बहुत लोग होंगे ना, तो लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा होता है वहां पर। ठीक है, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा होता है व्हेन हम लोग फ्यूचर्स में डीलिंग करते हैं। तो शेयर में डील करने में और फॉरवर्ड में या फिर फ्यूचर्स में डील करने में क्या डिफरेंस था बताया था? शेयर में सारा काम होगा लेकिन क्या चीज देके होगा, पैसा देके होगा। फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर में क्या चीज होगा, बिना पैसा के सारा काम होगा। लाइक मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, तुम 5 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो, कितना वो लगता है, 5 लाख तक का ट्रेड करिए, खाली 50,000 मार्जिन डिपॉजिट कर दीजिए। ये लोग इस तरीके से जो जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में मेरा है तो लोग इस तरीके से बोलते हैं 5 लाख तक आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन बस जमा करा दीजिए, वो सारा जो भी तुम्हारा लॉस होगा प्रॉफिट होगा सारा मार्जिन में एडजस्ट होते जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिंग हाउस, इट एक्ट्स एज द बायर टू एवरी सेलर, ताकि कोई भी टाइप का अगर मान लो लॉस होगा ना, अब जैसे मान लो अब ना ये जो है ना अक्षय, ये अक्षय का मतलब ठीक है वैसे, लेकिन कभी कभी बहुत खराबी हो जाता है, ये लॉस किए जा रहा है गम में, लड़की के गम में डूबा हुआ है, लॉस किए जा रहा है, अभी लॉस कर करके ना इसका बैलेंस हो गया 200 रुपया। अब इसको बार बार मार्जिन कॉल आ रहा है, मार्जिन कॉल मतलब क्या होता है, मार्जिन जमा कराइए, मार्जिन जमा कराइए, मार्जिन जमा कराइए, ये दे नहीं रहा पैसा। तो क्लियरिंग हाउस क्या करेगा उस केस में, बताओ क्या करेगा पता है? जब देखेगा बहुत ज्यादा लो बैलेंस हो गया ना, जस्ट नेक्स्ट डे क्या करेगा ना, ओपनिंग जैसे ही होगा उसका सारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर मान लो 500 प्लस किया हुआ था कोई भी चीज का तो क्या करेगा, 500 माइनस, उसी भाव में काट देगा, उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। वो रिस्क नहीं लेगा, इसको 3 बार अच्छा से पहले बोलेगा भैया भिजवा रहे ना, भैया भिजवा, अरे भिजवा भिजवा, बंद, इस तरीके से। ठीक है ना, तो डिफॉल्ट का कोई सीन नहीं है, डिफॉल्ट का कोई सीन नहीं है, एंड लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर हम एक जने प्लस करने वाले तो लाखों ऐसे होंगे जो माइनस करते होंगे, लेकिन अगर ओवर द काउंटर हो रहे तो तुम जानता नहीं ना कौन कौन है। बट व्हेन इट इज लिस्टेड ऑन एनएससी तो ट्रस्ट वाला फैक्टर भी आ गया और लिक्विडिटी भी आ गया। ठीक है ना, अच्छा, तो ये था क्लियरिंग हाउस। नाउ मार्जिन, अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट सुनो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन। वन इज योर IM, VM, MM, एंड देन देयर इज, ये शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, मार्जिन कॉल। ठीक है, मार्जिन कॉल। अब सुनो, IM का मतलब क्या होता है, इनिशियली जब तुम अपना अकाउंट खुलाया है बोलता है सर आप 15,000 रुपए मार्जिन डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लो 15,000 रुपए मार्जिन डिपॉजिट कर दिए, वो बोला सर आपका जो 15,000 जो मार्जिन डिपॉजिट हुआ है इसका 50% आपको मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन। तो मेरे को मिनिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को मिनिमम 7,500 मेंटेन करना ही पड़ेगा, दिस इज माय व्हाट, मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, अब सुनो, वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, इट डिपेंड्स। अब जैसे मान लो हम थोड़ा सा हल्का सा, जैसे हम तुमको अपना अकाउंट बताते हैं, 15,000 रुपए डिपॉजिट किया, 2,000 रुपए प्रॉफिट किया, कितना हो गया, 17,000। एक बहुत ही लंबा ट्रेड डाला, 9,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, कितना हो गया बताना, 8,000 हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा नुकसान हो गया, क्या अच्छा 8,000 रुपए क्या मेरे को वो बोल सकता है क्या पैसा डालो, नहीं, मिनिमम कितना मेंटेन था, 7.5, 7.5 के नीचे जाने से एक मार्जिन कॉल होगा, 7.5 के नीचे आने से क्या होगा, मार्जिन कॉल होगा, बोलेगा प्लीज प्लीज पैसा दीजिए, और कितना रुपए दीजिए, ताकि वो इनिशियल लेवल पे आ जाए। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। अब जैसे मान लो 8,000 हो गया ना, 2,000 का नुकसान किया, मेरा मार्जिन कितना हो गया, 6,000, कॉल कितना का जाएगा, 9,000 का, 3,000 का नुकसान किया, कॉल कितना का जाएगा, 8,000 में से पहले 2,000 माइनस किया था, अभी 3,000 माइनस कर रहा है, तो बैलेंस कितना हो गया, 5, कितना का कॉल जाएगा, समझ में आ गया। तो इनिशियल मार्जिन फिक्स था, मेंटेनेंस मार्जिन फिक्स था, क्या वेरी कर रहा है, वेरिएशन, डिपेंडिंग कितना क्वांटम ऑफ लॉस है, एंड अगर किसके नीचे जाने से कॉल जाएगा, किसके नीचे जाने से, मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाने से क्या होगा, एक मार्जिन कॉल जाएगा। मार्जिन कॉल में क्या बोलेगा वो तुमको, कि एकदम पूरा बैलेंस को इनिशियल में लेके आइए, बैलेंस को किस में लेके आइए, इनिशियल में लेके आइए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल था तुम्हारा 10,000, ठीक है, 2,000 का नुकसान किया। अब जैसे मान लो 75% बोला है मेंटेनेंस मार्जिन, तो MM कितना हो जाएगा बताना, MM कितना हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो कोई कर नहीं पाएगा,
ठीक है, वो लोग तुमको बहुत अलग अलग तरीके से इसमें और भी चीज बन सकता है। अब जैसे ये जो इनिशियल मार्जिन है ना, बोलेगा आपको अगर इंडेक्स पे, जैसे इंडिया में एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी, ठीक है, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ, एनीबॉडी नोस, 50 स्टॉक्स। अब निफ्टी में ना ऐसा कोई नहीं है, जैसे ये भी, ये हमको खुद को थोड़ा दिन पहले ही पता चला, निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टॉक्स है वही स्टॉक्स रहेंगे। निफ्टी इंडेक्स बताता है। निफ्टी में जो 50 स्टॉक है वो हो सकता है कोई निफ्टी से निकल भी सकता है, कोई निफ्टी में घुस भी सकता है। निफ्टी में घुसने का और निकलने का देयर आर सर्टेन कंडीशंस। उसका जो टॉप 50 कंपनीज होगा जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो निफ्टी के अंदर रहेगा। ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग का बहुत ज्यादा रहे, तुम्हारा सीमेंट का कुछ ज्यादा रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। निफ्टी जस्ट रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी पे ट्रेड नहीं होता है, निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड होता है। एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। निफ्टी पे ट्रेड नहीं होता है, निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड होता है, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, जैसे मान लो मेंटेनेंस मार्जिन कितना बताया, 7,500, 2,000 का नुकसान कराया, बैलेंस कितना हो गया 8,000, 3,000 का और नुकसान कराया, बैलेंस कितना हो गया 5,000। अच्छा अब बताओ मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया कि नहीं गया, गया। अब क्या होगा, मार्जिन कॉल कितना का, 5,000 का मार्जिन कॉल आएगा। अच्छा ये जो 5,000 है ये है क्या, वेरिएशन मार्जिन है, ये वेरिएशन मार्जिन है। इसी तरीके से होता है, हल्का फुल्का अलग होता है उसमें। जैसे नॉर्मल जो सेटलमेंट होता है वो T+2 में होता है, माने आज अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो अगर आपको डिलीवरी चाहिए उसका, जैसे बहुत लोग डिलीवरी नहीं चाहते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, हम अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना चाहता है तो 2 दिन के बाद में वो मेरा डीमैट में इफेक्ट दिखाता है। अगर मान लो हम सेम डे स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन में ट्रेडिंग, तो वो सेम डे मेरे को करना पड़ता है। जैसे मतलब आज अगर प्लस, तुम सो रही हो, हेलो, हाँ सीधा देखो, हाँ इधर, हाँ सुनो, वैसे से दिख दिख के सुनो, ठीक है, हाँ दिख दिख के सुनो, कोई बात नहीं, नींद आएगा अभी थोड़ा थोड़ा। तो निफ्टी पे ट्रेड नहीं होता, निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। नाउ अब तुम लोग थोड़ा लिखना स्टार्ट करो, तुम लोग को नींद आ जाएगा, तो लिखो, तो लिखना स्टार्ट करो। चलो हेडिंग लगाओ, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ये लो प्लीज डेफिनेशन कॉपी करो, आई गेस सबको समझ में आया है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट मेड एट सम टाइम t इज इक्वल टू 0 made at some time t is equal to 0 between 2 parties। अच्छा बाय की जगह में सेल भी हो सकता है ना, वन पार्टी अग्रीज टू बाय फ्रॉम द अदर। अच्छा एसेट, एसेट, एसेट के बगल में लिखना इंटरेस्ट रेट, स्टॉक इंडेक्स, करेंसी एक्सेट्रा। किस किस चीज पे हो सकता है, राइट, शेयर्स पे हो सकता है, टेम्परेचर पे हो सकता है, रेनफॉल पे हो सकता है, कुछ भी किसी में भी हो जाएगा। एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। जो सेल पोजीशन में होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट करना, जो बाय पोजीशन में होगा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग करना, राइट। अच्छा फॉरवर्ड एक्सचेंज के साथ में होता है ना, सामने वाला पार्टी के साथ में होता है,
पार्टी के साथ में होता है ना, एक्सचेंज के साथ, वो जल्दी बोलो, पार्टी के साथ में होता है, राइट। ओवर द काउंटर बोलते हैं। लेट मी लुक, हाँ मैं लुकिंग, इट्स द फर्स्ट क्लास। माने मैं बताता हूं, जैसे इसमें जो मेजरली जो है ना, ये वाला जो सेक्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, CT8 अगर किसी को पढ़ना है ना अच्छा से, पढ़ने लायक जो चीज है, जैसे बहुत सारी चीजें मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है, बट अगर पढ़ने वाला जो चीज है जो तुम लोग को आगे जाके हर एक जगह में काम आएगा, चाहे तुम लोग कोई टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम लोग कोई इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे और कोई भी चीज में, यही वाला चीज काम आएगा बस। बुकलेट 4 बोलते हैं द चैप्टर्स कवरिंग चैप्टर 12 टू चैप्टर 14। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा तो समझ लो तुम लोग CT8 पास है। और ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। और एक महा घटिया चीज है स्टोकेस्टिक कैलकुलस बोल के, ठीक है, बट विल ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो इंटरेस्टिंग थ्रू आवर वेरियस फन एक्ट्स डूइंग सिंस द पास्ट 25 years 25 years now, yeah. अब हेडिंग लगाना, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव it is a financial contract, it is a financial contract which derives its value, it is a financial contract which derives its value from an underlying asset, from an underlying asset, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स। अच्छा स्टॉक क्या हो गया और स्टॉक इंडेक्स क्या हो गया, दोनों का क्या फर्क है? इंडेक्स मतलब जैसे हो गया सेंसेक्स, ठीक है ना, डाउ, DJI ये जो बोलते हैं, लिखो स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी, अच्छा एक और चीज होता है सुनो, अब जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या फिर बैंक को पैसा डिपॉजिट देते हैं, अब बैंक्स भी आपस में लोन लेता होगा, उसको बोलते हैं, सुन लो पहले, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है ना। अगर मुंबई का होगा तो क्या बोलेंगे, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अगर लंदन का होगा तो क्या बोलेंगे, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो लिखो इंटरेस्ट रेट सच एज, इंटरेस्ट रेट सच एज लिबर, इंटरेस्ट रेट सच एज लिबर, फुल फॉर्म लिख लो, इंटरेस्ट रेट सच एज लिबर। अरे जो एग्जांपल लिया था ना अनुराग के साथ 7% वाला, कि अगर 7% के ऊपर जाएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सच एज लिबर, LIBOR, ब्रैकेट में लिख लो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब एक और एग्जांपल सुन लो, इस पे क्या होता है, अब ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो 7%, ठीक है, डिमांड सप्लाई से 7% पे हम लोग बोला। अभी जैसे मान लो हम और हर्ष, हम हर्ष को बोला कि अगर 7% के ऊपर जाएगा, हम लोग पहले एक नोशनल अमाउंट फिक्स कर लिया, द नोशनल अमाउंट इज 10 करोड़ रुपीस, ठीक है, 7%। अब जैसे हम इसको बोला कि जो भी रेट होगा ना, जैसे मार्केट में जो भी रेट होगा, अगर 7% के ऊपर जाएगा तो तुम हमको देना, और अगर 7% के नीचे जाएगा तो हम तुमको देंगे, ठीक है। दो केस लेते हैं, एक केस में इंटरेस्ट रेट हो गया 9% और एक केस में इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। टाइम पीरियड है 1 ईयर का, ये सारा एनुअल रेट्स है, ठीक है। तो हम क्या बोला था, 7% के ऊपर मतलब हम क्या किया, F प्लस किया है ना F माइनस किया है। ऊपर मतलब क्या होता है, प्लस, हम F प्लस किया है कितना में, 7% पे, 2% ऊपर हो गया तो क्या होगा पता है, 2% ऑफ दिस नोशनल अमाउंट, मतलब 2% ऑफ 10 करोड़ वो मेरे को देगा। इस तरीके से इंटरेस्ट में भी डिजाइन हो सकता है, ठीक है ना, समझ में? अब जैसे मान लो अगर ये होता तो क्या होता, वैसे होगा नहीं अलग केस, लेकिन होगा तो क्या होगा,
3% ऑफ द नोशनल अमाउंट हम उसको देंगे। दिस इज हाउ बेटिंग कैन बी डिजाइन्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। बहुत सिंपल है। वो लोग एग्जाम में जैसे इंडिया का पेपर में आया हुआ है सब, तो इंडिया में जैसे फर्स्ट टाइम जब देखा लिबर वो होता ही कह रहे, ये तो पढ़ाया नहीं, तो वही बता दे रहे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, you enter into a 6-month forward contract. You enter into a 6-month forward contract on dollar, into a 6-month forward contract, last bench please write, into a 6-month forward contract on dollar at 63.5 per dollar, 63.5 per dollar, 63.5 per dollar। तुम लोग से तो कभी होता ही नहीं है, सब सही से ही बोलते हो। बचपन में उनके पहले माँ पा नहीं बोले होंगे, सीधा मम्मी पापा बोले होंगे तुम लोग। तो बहुत हंसी आ रही है तुमको, तुम क्लास के बाहर मिलते को बताते हैं। बाल जो खड़ा किया वो आधा खड़ा हुआ ना, पूरा खड़ा कर देंगे। चल, you purchased the forward contract, you purchased the forward contract, what does this mean? What does this mean? ठीक है, अब हम सुनना चाहते हैं आप लोग की जबानी। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष is very scared that he should do CM2 or not. Now let's listen from प्रत्यक्ष। ओके, बताओ इसका मतलब क्या है? अगर ये समझ गया ना तुम, समझ लो CM2 पानी है फिर पूरा। ठीक है, बोल इसका मतलब, इसका जो लिखवाया इसका मतलब बता दे बस हमको, बता, मान जाएंगे तेको। बहुत सिंपल है, 1 घंटा से ही पढ़ा रहे हैं ना, बताओ इस लाइनिंग का मतलब क्या है? परचेज का मतलब क्या होता है? डॉलर खरीदेंगे, राइट। परचेज का मतलब क्या होता है? आई विल बाय। और अगर शॉर्ट होता मतलब क्या? डॉलर बेचेंगे। ठीक है, अंडरलाइन क्या है? डॉलर। टाइम पीरियड क्या है? 6 महीना, राइट। तो सृष्टि बताओ, पूरा कंप्लीट करो, इसको क्या मतलब हुआ है इसका? ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, शुरू दिन से ट्राई करो इसका। हाँ मतलब क्या बताओ, पूरा वर्ड्स बताओ, थोड़ा थोड़ा बोला है, तुम पूरा बोलो। हाँ, रेट फिक्स हो गया, टाइम भी फिक्स हो गया, ठीक है। 6 आज का है ना, 6 महीना बाद का है, 6 महीना बाद का। वर्ड क्या है, क्या पढ़ रहा है? फॉरवर्ड, 6 महीना बाद का हो ना, ठीक है। लिखो लिखो, इट इज अ डेरिवेटिव, डैश देके लिखना फॉरवर्ड, डैश देके लिखना फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब लिखना द बायर ऑफ द फॉरवर्ड, द बायर ऑफ द फॉरवर्ड, द बायर ऑफ द फॉरवर्ड दैट इज लॉन्ग पोजिशन, दैट इज लॉन्ग पोजिशन, मतलब होता है एफ प्लस, ब्रैकेट में लिख लेना, लॉन्ग पोजिशन का मतलब होता है एफ प्लस, हैज कॉन्ट्रैक्टेड, हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय डॉलर, to buy dollar at rupees 63.5, has contracted to buy dollar at rupees 63.5 after 6 months, after 6 months। किस चीज से फर्क नहीं पड़त, पहले बताओ। फॉरवर्ड में एंटर किया, चैन का नींद खरीदा, लेकिन किस चीज से फर्क नहीं पड़ता है मेरे को कि 6 महीना बाद डॉलर का रेट कुछ भी हो, हम कितना में खरीदेंगे? 63.5। लिखो, इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स। आई गेस सबको क्लियर है? ऐसा कोई भी डाउट है तक तो प्लीज हाथ उठाओ, मन में शंका है तो बजाओ, ये कोई सत्संग नहीं चल रहा है, तो आओगे दिमाग बंद करके चले जाओगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द बायर ऑफ द फॉरवर्ड has contracted to buy dollar at 63.5 after 6 months irrespective of the spot rate after
6 months. लिखो सेकंड इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेकंड इंटरप्रिटेशन, सेकंड इंटरप्रिटेशन लिखो. F plus means upside betting. F plus means upside betting. लिखो केस वन, केस वन, केस वन. आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months, स्पॉट रेट देख लो, बोर्ड में देख लो, मैं लिख रहा हूं संग संग. आफ्टर 6 months स्पॉट रेट इज 67. ठीक है, क्या हुआ है बताओ? अगर 67 होता है अनुष्का तो क्या हुआ है? 2 रुपीज होता है बेटा. 63.5 और 67 2 रुपीज होता है. क्या हुआ है बताओ? कौन जीता है? लॉन्ग वाला ना शॉर्ट वाला? लॉन्ग वाला लिखो. लॉन्ग मतलब कि F प्लस विंस द बेट. F प्लस विंस द बेट. F प्लस विंस द बेट एंड ही विल रिसीव रुपीज 3.5 पर डॉलर. एंड ही विल रिसीव रुपीज 3.5 पर डॉलर. अगर मान लो $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया होता, अगर मान लो $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो कितना रुपए का प्रॉफिट होता? 3.5 लाख. क्लियर? अच्छा, पहला वाला जो केस था और दूसरा वाला जो केस, दोनों इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है पता है? कोई बता सकता है? इससे हम लोग का ना 2 टाइप का लोगों के बारे में पता चलेगा. 2 टाइप का लोगों के, अभी जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन लिखवाया और जो सेकंड इंटरप्रिटेशन लिखवाया, आराम से पढ़ो उसको और बताओ कि दोनों में क्या अंतर है. तब फिर हम लोग को पता चलेगा लोगों के बारे में कि कैसे कैसे टाइप के लोग शेयर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. बताओ. और दूसरा लॉस देख रहा है तो गुड, वेरी गुड. इसका मतलब क्या है? पहले वाला में क्या होता पता है? उसको क्या चाहिए था? डिलीवरी. उसका सही में अगर वो बाय बोल रहा है ना, उसको बाय मतलब मान लो जैसे अगर हम लोग बात करें अपना कोर्स का, अपना कोर्स है यूके का, ठीक है, अपना कोर्स है यूके का. हम लोगों को सबको CM2 का फीस पे करना है, प्रोवाइडेड कि आज जो इस क्लास में है सब लोग मेरे को फीस दे रहे हैं. ठीक है, सब लोग CM2 कर रहे हैं, सबको फीस कितना महीना बाद देना है गिनो. अभी कौन सा चल रहा है महीना? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अरे अप्रैल पूरा, मई पूरा, आई मीन अप्रैल तो खत्म हो गया, सॉरी. मई, जून और जुलाई. मान लो जुलाई एंड में हम लोग को पेमेंट करना है. कितना का पेमेंट करना है? 165 पाउंड का पेमेंट करना है. ठीक है, हम लोग को क्या पता है पाउंड रेट उस समय क्या होगा? नहीं. हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का एक्सपोजर है ना, हम लोग का एक्सपोजर क्या चीज का? मेरे को पेमेंट करना है. पेमेंट करने, अरे पाउंड में पेमेंट करने के लिए पाउंड होना भी तो चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? मान लो आज मेरा बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे और क्लियर हो जाएगा. 1 पाउंड इज इक्वल टू 95 चल रहा है फॉर एग्जांपल. मेरे को किस चीज का डर रहेगा? पहले मेरे को ये बताओ कि अगर कहीं पाउंड कर, अब तुम लोग एक जन का देख रहे हो, 2 वेरी नॉमिनल अमाउंट. मान लो हम एज अ कोचिंग टीचर, मेरे पास तो 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उन 500 का बेड़ा हम उठा लिया. उन 500 का, सब 500 जो लोग हैं सबका बेड़ा हम उठा लिया. अब देखो कितना का एक्सपोजर हो गया. अरे सुनो ना, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तुम लोग, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. 165 इतना का एक्सपोजर हो गया. दिस इज रियल फिगर, ओके, नॉट जोकिंग. हाँ, नहीं लोगों को लगेगा 165 इंटू 500 का एक्सपोजर हो गया. अब हम लोग सबको, भाई बहन लोगों को किस चीज का डर रहेगा? कि कहीं पाउंड का रेट बढ़ ना जाए. तो हम क्या किए? हम अपने आप को हेज कर लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक रिस्क था, तो हम हेज कर लिया अपने आप को. हम बोला चलो भैया 95 का चल रहा है रेट, 3 महीना के बाद में मेरे को सबका पेमेंट करना है, तो रेट चाहे कुछ भी हो, हम लोग चलो 100 रुपए में फिक्स कर लेते हैं. हम लोग 100 रुपए में फिक्स कर लेते हैं, तो मेरा क्या हो गया? फिक्स हो गया. अब मान लो अगर उस समय होता 110, बच गए ना सर. हैड द रेट गॉन डाउन टू 90, अरे उसका बात मत करो, अपना स्पेशलाइजेशन उधर है ही नहीं. अपना स्पेशलाइजेशन किसमें है? पढ़ाने में है. ये सब में अपना स्पेशलाइजेशन है ही नहीं कि एक्सचेंज रेट को हम लोग प्रेडिक्ट करें, वो सब अपने लिए नहीं है. उसके लिए पूरा स्पेशलाइज्ड टीम्स बनाया गया है. जैसे अपना कॉलेज में 2 जन आते, एक आता फ्यूचर्स फर्स्ट और एक आता है एक्सेल एडवाइजरी. ये लोग का काम ही है, लोग एक्सचेंज रेट पूरा दिन देखता है, फिर उसमें ट्रेड डालता है.
ठीक है ना। तो ये चीज होगी, इस तरीके से हम लोग क्या किया, हेज किया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब जैसे मान लो दूसरा वाला में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? पहला वाला तो ठीक है, रिस्क को हम लोग ये समझना, एग्जांपल में क्या बोला यहाँ पर कि एक एक्सपोजर था, कि एक एक्सपोजर था। अब जैसे मान लो होगा क्या, इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो असली में ये रेट होता है, मैंने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट किया है सच्ची में 100 रुपए में, मैंने बोला मैंने किया है, असली में रेट हो जाता है 110 का। हम तुम लोग सबको बोला कि तुम लोग सब एक काम करो, पेमेंट कर दो सब लोग 110 में। अल्टीमेटली होगा क्या पता है, ये जो 10 रुपए का जो डिफरेंस है, 10 रुपया करके 165, मतलब हम तुम लोग को सबको 1650 रुपए दे देंगे। क्यों बोलो तो, क्यों दे देंगे 1650 रुपया? क्योंकि हम जो कमाए हैं, हम किससे कमाए हैं? अरे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो हम कमाए हैं ना, कितना रुपए करके कमाए हैं? हम बोले थे 100 में लेंगे, लेकिन 100 वाला चीज मार्केट में कितना में मिल रहा है, 110 में। समझा? तुम लोग सब 110 में पेमेंट कर दिया, हम तुम लोग सबको 1650 रुपए वापस कर दिए। इससे क्या हुआ, तुम लोग का अल्टीमेटली नेट इफेक्टिव रेट कितना लगा, 100 रुपया। वो जो स्टार्टिंग में जो एयरलाइन वाला जो एग्जांपल लिया था ना, अब मान लो एयरलाइन वाला है, आज चल रहा है $92 पर बैरल, पर बैरल, वो लोग का होता है बैरल में होता है। ठीक है, तो हम मान लो एयरलाइन जो कंपनी है वो 6 महीना बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि 92 रुपीज आज चल रहा है, मान लो हम 95 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मान लो रेट हो जाता है 100 रुपया। अब वो पहले 100 रुपए का तो पेमेंट कर देगा वहां पर, जैसे जैसे 100 रुपए में तो खरीद लेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर किया उसको प्रॉफिट भी तो होगा। कितना रुपए का प्रॉफिट होगा? जो सामान मार्केट में 100 में मिल रहा है वो कितना में खरीदेगा मेरे से, 95। आर यू गेटिंग इट? तो सेकंड वाला जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज टोटली डिजाइन टू बेट। देखो एक बार मैंने बोला ना लॉन्ग विंस द बेट, लॉन्ग विंस द बेट, तो वो वाला टोटली डिजाइन किस लिए है, बेटिंग के लिए डिजाइन है सेकंड वाला। और फर्स्ट वाले में क्या, मेरे को एक्चुअल में कोई एक्सपोजर था, उस एक्सपोजर में जो रिस्क है उसको मेरे को हटाना है, दैट इज डिलीवरी एंड नॉट टेकिंग द डिलीवरी। ठीक है, दूसरा वाला में हम बोला जैसे मान लो हम ये था डॉलर का, हम ट्रेड डाल रहे, भैया पूछ रहे क्यों, बोला मेरा मन, ऐसे बोले भैया को सामने उठ के, भैया मन, मेरा मन मतलब क्या, मेरे को एक प्राइस बिलीफ है कि रेट जो है अगर हम प्लस कर रहे हैं, मेरा क्या चीज का प्राइस, अरे नाखून क्यों खा रही हो, हाँ छोड़ दो, फोकस करो। हाँ हाँ, अगर मान लो तुम भुला दी नाखून खाते खाते, तुम्हारा नाखून आ रहा है मेरा मन में एकदम पूरा। ठीक है, अभी सुनो, अभी मान लो इसका एक केस टू लिखो, नहीं ठीक है भूल गए, छोड़ो, इतना अच्छा बात बोल रहे थे। केस टू लिखो पहले, फिर याद आ जाएगा। लिखो केस टू, ST इज इक्वल टू 61, ST इज इक्वल टू 61। अब इसका तुम लोग मेरे को बताएगा क्या होगा। मान लो $1,00,000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर $1,00,000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया अगर, नाउ दिस इज द टॉपिक विच हैज पॉप अप इन योर CM2 सिलेबस फ्रॉम CT1। बहुत सिंपल है, CT1 से 2 चैप्टर आया है, उसका अप्रोक्सीमेट वेटेज इज 10 to 15%, मतलब समझ लो फ्री का मार्क्स है। जो टॉपिक CT1 से आया वो भी, और जो टॉपिक CT6 से आया वो भी। पहले जब भी CT6 पढ़ाना स्टार्ट होता था, रन ऑफ से स्टार्ट होता था, रन ऑफ ट्रायंगल, एकदम बेसिक टॉपिक है रन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, CM2 में आ गया। हाँ, ये जो अभी पढ़ा रहे सब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, पहले CT1 का चैप्टर 13 था। आर्बिट्राज 2 चैप्टर्स हैव कम अप फ्रॉम CT1 सिलेबस, जो भी CM1 जो लोग दिया वो लोग नहीं पढ़ा है, जो लोग भी अभी CM1 दिया है वो नहीं पढ़ा है। इसमें आपस में कोई डिस्कशन चाहिए ही नहीं। हाँ, वो तो मेरा बड़प्पन तक हम पढ़ा दिए। ठीक है, इसका बताओ क्या हुआ है। मुस्कान, कोई नहीं बोलेगा, मुस्कान इसमें क्या हुआ है बताओ। लॉन्ग लॉस कर दिया बेट, ठीक है ठीक है, गुड। और अगर मान लो 1,00,000 का होता तो कितना रुपए देना पड़ता, गुड, वेरी गुड, मैथ्स बहुत तेज है। ठीक है, आई लाइक इट। लिखो, द लॉन्ग लूजेस द बेट एंड ही विल पे 2.5 पर डॉलर। लॉन्ग लूजेस द बेट एंड ही विल पे 2.5 पर डॉलर। अब लिखना पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। अभी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इससे पूरा CM2 का बेस तो क्लियर होगा ही होगा, संग संग राउंड अबाउट 10 से 12 चैप्टर्स जिस पे फोकस्ड है इसका,
पूरा 10 से 12 चैप्टर्स पे फोकस है, वो यही सब पे फोकस है पूरा, मार्केट से रिलेटेड। तो बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो नहीं पढ़ा पाएगा हम आगे जाके, ठीक है। हेजर्स, फिर लिखना स्पेक्यूलेटर्स, और फिर लिखना आर्बिट्राजर्स। मैंने बता दिया वो जो मेरा मन वाला जो था ना, मैं याद आ गया मेरे को, मेरा जो मन वाला था वो क्या था पता है? स्पेक्यूलेटर्स। ये लोगों को कुछ भी नहीं है, एक प्राइस बिलीफ है कि यार मैच खेल रहे, मेरा भैया ऐसे ही करता है, लेना लेना लेना, हमको लगता है, मैंने ऐसे मजाक में बोलते हैं, हमको लग रहा है जीतेगा, कुछ है नहीं, कोई एनालिसिस नहीं किया है कि कौन है आगे, रसेल मारेगा नहीं मारेगा, कोहली कीपिंग कर मैंने कुछ करेगा नहीं करेगा, नहीं ऐसी प्राइस बिलीफ है बस, ठीक है। अच्छा आर्बिट्राजेस क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो। आर्बिट्राजेस क्या कमाता है पता है? सुनो, इसमें डिस्कशन था ही नहीं कुछ भी, सुनो। रिस्क लेस प्रॉफिट, रिस्क लेस प्रॉफिट। अब जैसे मान लो दो विलेज है, एक है विलेज ए और एक है विलेज एस, ठीक है। दो विलेज है, एक विलेज में 20 में सामान मिल रहा है और एक विलेज में 22 में सामान मिल रहा है। मान लो टेलीफोन वगैरह नहीं है, एक बहुत ही होशियार था, बहुत ही सियाना टाइप का आदमी था, वो क्या किया ना, वो इस विलेज में रहता था, उसका घर का रामू काका जो है, रामू काका को बोला जाओ उस विलेज में दौड़ लगा के आ। वो दौड़ लगा के आया तो देखा जो चीज यहां पर 20 में मिल रहा है वहां पर कितना में मिल रहा है? 22 में। तो वो क्या किया पता है? ये पता है कौन है? हम है। क्या किए पता है? क्या किए? क्या किए? 20 में खरीद के क्या किए? 22 में बेच दिए। रिस्क लेस प्रॉफिट। रामू काका को क्या बोले? दौड़ लगा के आ। दौड़ लगा के आया, देखा 20 का सामान 22 में मिल रहा है। हाँ, नो, विकास इज द ओनर ऑफ दिस सेंटर, ही इज द मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस सेंटर। शेयर होल्डर्स आप लोग सब है, हमको तो बस खाली तनख्वाह मिलता है, अपना काम करके जाते हैं। I'm just the manager level. The company is yours only. You should keep it very nicely, and we should increase the number of shareholders day by day, so that the dividend keeps on increasing. अभी क्या कर रहा है तुम? ये बड़ा एनालिसिस करके आए हो आज तुम। अच्छा सुनो, तो आर्बिट्रेज मतलब क्या होता है? मुफ्त का प्रॉफिट। मतलब वो क्या कर रहा है, बोला जाके देख किया तो 20 का सामान 22 में। तो ऐसे ही होता है। अभी ये लोग का क्या होता है ना, अब जैसे अगर ये जो काम है किसी और के पास, रामू का नहीं है क्या? किसी तुम लोग लगता है हम ही होशियार है, सब लोग ये काम करना स्टार्ट करेगा। अब सब लोग ये काम करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा अल्टीमेटली? कौन कौन इकोनॉमिक्स ऑनर्स है? हाथ उठाओ, मेक सम नॉइस। हाँ, क्या होगा बताना इसमें? अगर ये काम जो सब लोग करेगा तो क्या होगा? तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? माने ये बोलना चाहती है कि प्राइस कम नहीं होगा। बोलो, तुम बोलो, इकोनॉमिक्स होने से बोल पाएगा। हाँ, कहां पर प्राइस बढ़ेगा? अच्छा से बोलो ना, ए और एस है, अच्छा से बोलो। ए का बढ़ेगा, ठीक है, ए का प्राइस बढ़ेगा और एस का प्राइस, सुनो, ए में क्या हो रहा है पता है? ए में खाली बाय बाय बाय, सब ए सब ए सब ए सब ए, ठीक है। तो ए में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा 21, और एस में क्या हो रहा है? सेल सेल, यहां से खरीद के वहां बेच रहे हैं, यहां से खरीद के वहां बेच रहे हैं, सेल सेल सेल। तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। क्या चीज? इकोनॉमिक्स है ना, डिमांड सप्लाई, इसलिए बोले थे। अरे हम ट्राई कर रहे थे कि क्या पढ़ती हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। गुड, वेरी गुड, सही जगह है आप एकदम। अल्टीमेटली क्या होगा यहां पर? प्राइस जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा ना, तब तक देयर विल बी न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है ना। तो एक लाइनिंग बहुत फेमस है हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक लाइनिंग लिखता हूं मैं, बताना सही है कि नहीं है। आर्बिट्राज सही है भाई। आर्बिट्राज किल्स। कौन कौन बोलता है सही है कि गलत है? बताओ। आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज। क्यों? आर्बिट्राज है, देयर विल बी, धीरे धीरे करके न्यू एंट्रेंस विल बी देयर, और तब तक न्यू एंट्रेंस होते रहेंगे जब तक क्या होगा? प्राइस सेम ना हो जाए, राइट। तो इसीलिए जो लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, पता क्या होता है उसमें? हम तुम लोग को, आई हैव प्लान्ड, वी हैव वन डिवीजन ऑफ शेयर मार्केट्स आल्सो, सो आई विल टेक यू डाउन टू द टर्मिनल देयर एंड आई विल शो यू हाउ आर्बिट्राज इज डन। माने वहां पर क्या होता है, बहुत सारा चीज रहता है सेम ही चीज का, हल्का सा एक सेकंड में विद इन अ फ्लैश इट, बहुत लोग खाली नजर लगाते हैं
कि सेम चीज अगर हल्का सा भी बढ़ के रहता ना, तो जितने में बाय और सेल मारेगा उतने में खत्म हो जाता है, और बहुत बार उसमें नुकसान भी होता है। इतना एक फ्लैश ऑफ अ सेकंड में खत्म होता है, बिकॉज ऑल ओवर द ग्लोब बहुत सारे लोग उसी में पूरा फोकस करके रहते हैं। तो जितने देर में बाय और सेल मारेगा उतना देर में खत्म, प्राइस चेंज हो जाता है। तो वो पूरा एल्गो ड्रिवन रहता है, वो जो लोग का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें दे पॉपअप कि प्लस माने ग्रीन और ब्लू रंग का रहता है और वो रेड रहता है, तो हल्का सा देखते ही वो बाय सेल मारने में उतना देर में तो खत्म हो जाता है। तो आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज, ठीक है। जितना भी सारा प्राइसिंग होना चाहिए, जैसे मान लो अभी हम तुम लोगों को सिखाएगा कि फॉरवर्ड का फ्यूचर का कैसे प्राइसिंग करते हैं, तो जितना भी सारा प्राइसिंग होना चाहिए उन सारा प्राइसिंग में आर्बिट्राज की जैसा ऐसा प्राइस बनाए कि जिसमें आर्बिट्राज हो कि आर्बिट्राज नहीं हो, आर्बिट्राज नहीं हो, नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल फॉलो करके हम लोग प्राइसिंग करेंगे, और ऐसा ही प्राइस को डिराइव करने का ट्राई करेंगे ताकि जिसमें आर्बिट्राज नहीं हो, और अगर आर्बिट्राज हो भी रहा है तो बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Are you getting it? So there are three kinds of participants in the market. Hedges लिखो, hedges के लिए लिखो, there is an existing exposure, there is an existing exposure, there is an existing exposure। अच्छा अभी एग्जांपल दो, तो मैंने कौन कौन सा एग्जांपल दिया था? ऋतिका, ऋतिका बताओ एग्जांपल दो, मैंने कौन कौन सा एग्जांपल दिया था? नहीं ये तो आर्बिट्राज का एग्जांपल है। हेजिंग के लिए क्या क्या एग्जांपल दिया था? 4 5 6 एग्जांपल दिया मैंने, बताओ। हेजेस के लिए क्या क्या एग्जांपल दिया था? सिद्धि, नेम एनीवन। बैरर वाला मतलब लिखो, एयरलाइन कंपनी वाला, हिंदी में लिख लो, एयरलाइन कंपनी वाला एग्जांपल याद आ जाएगा, रिकॉल करने में बहुत इजी रहेगा। एयरलाइन कंपनी वाला एग्जांपल, और हाँ यूके एग्जाम वाला, एग्जाम फॉर्म वाला सर ने एग्जांपल दिया था, ऐसे लिखो एग्जाम फॉर्म। ऋतिका बोलो एक तो भी। वेरी गुड। हाँ सीएसके वाला नहीं था, सीएसके वाले में कहा था कुछ, सीएसके वाले में एक्सपोजर था मेरे को कि अगर वो रन मारेगा, सीएसके वाले में तो कोई एक्सपोजर नहीं था। सीएसके वाले में क्या था? अरे मैं जब बोल रहा हूं मेरा मन मारेगा सीएसके धोनी, उसमें क्या था? स्पेक्यूलेशन था, देयर वाज सम सेंस ऑफ स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्वड इन दैट। व्हीट फार्मर लिखो, वेरी गुड, व्हीट फार्मर वाला एग्जांपल। तीनों के बीच का वो चीज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स सिमरन और ऋतिका, तुम लोग दोनों फर्स्ट बेंच में बैठोगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आई नीड टू डू सम रीशफलिंग, तो बैच बहुत बदमाश हो सकता है। देयर आर सम सेकंड इयर्स, थर्ड इयर्स, मतलब पूरा आई विल गो मैड आफ्टर सम टाइम। तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा है, तुमको। स्पेक्यूलेटर्स में क्या है? देयर इज अ प्राइस बिलीफ, देयर इज अ प्राइस बिलीफ। अब लिखो एग्जांपल, थाला बॉयज, थाला बॉयज, थाला बॉयज मतलब सीएसके, ऑल कॉन्वेंट स्कूल पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट लिखना आर्बिट्राजेस, आर्बिट्राजेस लिखना रिस्कलेस प्रॉफिट। और ये प्लीज बना लो यहां से, ए और एस का जो एग्जांपल मैंने लिया है इसको प्लीज बना लो अच्छा से, इसको अच्छा से बना लो। ए और एस का जो मैंने एग्जांपल लिया है, और ये लाइन लिख लेना, आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज, आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज। नेक्स्ट लिखना लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हर्षवर्धन सरैया बोलो, लिमिटेशंस बोलो। ये क्लास में अगर कोई खाली सुन रहा और नहीं जवाब दे रहा है तो हम सच्ची बोल रहे हैं, आपके बाद एडमिशन नहीं लेंगे। और तुम लोग देख लेना क्योंकि मेरे पास पैसा कमी नहीं है अब, एंड देयर लॉट वेटिंग टू सिट इन दिस क्लास, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो तुम लोग खाली सुन रहे हो, मेरे को खाली वही लोग चाहिए जो क्लास में आ रहे हैं और होमवर्क करके आ रहे हैं हर रोज। पहला ही दिन से हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि हम किसी भी वीक टीम की तरह नहीं खेलने वाले अब की बार। पूरा जून क्लास होगा
और जिसका मन में ये है कि हम सर को बोल देंगे वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सारा लाइव क्लास में आना है। एक बार घुस गया मतलब सारा लाइव क्लास में आना है। 1 महीना में करा रहे मतलब बहुत वो है, मतलब कोई नहीं करा पाएगा। बोलो, हाँ बोल। लिक्विडिटी और क्या लिखो? काउंटर पार्टी मीन्स टू से काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, lack of liquidity, lack of liquidity, lack of liquidity. So it was decided, मैंने उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, so it was decided, so it was decided to pick up the forward, to pick up the forward contract and place it on exchange, to pick up the forward contract and place it on exchange, therefore given the name futures contract, therefore given the name futures contract. Therefore given the name futures contract. अब 2 डिवीजन बनाओ, कॉपी में 2 डिवीजन बनाओ और तुम लोग को मेरे को बताना है कि फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या क्या डिफरेंस है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच के फॉरवर्ड में और फ्यूचर में समझाया ना, फ्यूचर्स क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, तो फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या क्या डिफरेंस। ओके, कम ऑन लेट्स डू इट। बताओ, लेट्स स्टार्ट from that corner. Green t-shirt, yes. We have lot of multicolor t-shirts. Yes. बोलो। मैं सबसे पहले लिखता हूं, नहीं वो आप लोग ही बोलेंगे, मैं बस खाली ऐसे बना रहा था। बोलो, बोल बेटा बोल। गजब, क्या पॉइंट बोला है, लिखो। फ्यूचर्स में नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, यहां पर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। नेक्स्ट हमको पता है कौन बोलेगा, हर्ष तेरा हम बोल दिए। हर्ष बोलने वाला है हाई लिक्विडिटी और इधर में बोलेगा लो। थैंक गॉड, ये सब चीज लगा तो लो, लेकिन आधा चीज समझ में नहीं आता, सच्ची बोल रहा हूं। मतलब बस मैं भगवान का नाम लेता हूं, चालू हो जाता है। लो लिक्विडिटी। और बताओ, और बताइए। गुड गुड, तो ऐसे लिखेंगे इसको। लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना, एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड। और यहां पर होता है OTC, ओवर दी काउंटर, ओवर दी काउंटर। अच्छा, किसमें रेगुलेशन ज्यादा होगा? लाइक एक्सचेंज वगैरह में सेबी का रेगुलेशन होता है, किसमें रेगुलेशन ज्यादा होगा? लिखो यहां पर हाईली रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे सुनो। फॉरवर्ड क्या होता है ना, मेरा और हर्ष के बीच में हुआ, तो हम बोले रेट फॉरवर्ड में मेरा इंटेंशन क्या होगा पता है? जनरली फॉरवर्ड हम बैंक के पास क्यों जाएंगे कि सर मेरा सीमेंट एक्सपोर्ट किया था, मेरा रिसीवेबल है, मेरा $2.5 लाख $3 लाख का रिसीवेबल है, आप मेरे को रेट बताइए ताकि हम आपको डॉलर बेचे, आप हमको INR में करेंसी दीजिए। तो जनरली फॉरवर्ड में क्या होता है? एक्सपोजर होता है, तब हम बैंक के पास जाते हैं। मेरा मन फॉरवर्ड नहीं, फ्यूचर्स। समझ में आ रहा है? मेरा मन में क्या होता है? फ्यूचर्स। अगर आपको प्राइस डिफरेंस में खेलना है, अगर आपका प्राइस बिलीफ है तो आप किस में जाओगे? एक्सचेंज में जाओगे, बिकॉज में क्या है, निकलना बहुत इजी है। तो फॉरवर्ड में जनरली क्या होता है पता है? बताओ फॉरवर्ड में क्या होगा? फिर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताओ। जैसे हम हर्ष को बोला ना 62 फिक्स हो गया, तो फॉरवर्ड में डेली डेली चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर्स तो चेंज होगा ना। फ्यूचर्स किस पे? एक्सचेंज पे है। जैसे मान लो शेयर पे जो फ्यूचर्स होता है, अगर मान लो शेयर ट्रेड हो रहा है 62 पे, तो उसका फ्यूचर्स दिखाएगा समवॉट 63.5। मान लो अगर शेयर हो गया 60, तो ये थोड़ी 63.5 ही रहेगा, ये कितना, ये तो गिर जाएगा ना। जैसे जैसे शेयर बढ़ता घटता है,
वैसे वैसे फ्यूचर्स का भी बढ़ा घटा होता है। तो कौन सा डेली डेली चेंज होता है या फिर कौन सा मार्केट के हिसाब में चलता है? फ्यूचर्स। लिखो डेली मार्क्ड टू मार्केट, लिखो मार्क्ड टू मार्केट, इसको बोलते हैं M2M, मार्क्ड टू मार्केट। और यहां पर लिख दो नो M2M, नो M2M। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था अभी बोलना, किसने किसने ध्यान दिया था? मैं हर्ष के पास क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपोजर होगा। तो जनरली फॉरवर्ड में एंटर क्यों करेंगे? मेरे को क्या चाहिए? कैश सेटल करना है कि मेरे को डिलीवरी लेना है? फॉरवर्ड में डिलीवरी लेना है, बिकॉज मेरे को एक्सपोजर था $2.5 लाख का। और अगर मान लो प्राइस बिलीफ है, मेरे को खाली कैश में सेटल करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को स्पेक्यूलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्सचेंज में जाऊंगा। तो लिखो मोस्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड, मोस्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड। और यहां पर लिख देना मोस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर डिलीवरेबल, डिलीवरेबल आर डिलीवरेबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल क्या बन सकता है मार्जिन वाला? किसमें मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है? फॉरवर्ड में लिख दो। दिस इज एग्जैक्टली क्लियर, मतलब पूरा क्लियर हो गया? अच्छा, किसमें? ये वाला पॉइंट लिखवाया ना शायद, देखो स्क्वायरिंग ऑफ, वो तो लिखवाया ना कि मतलब डिलीवरेबल एंड कैश सेटल्ड। तो कैश सेटल्ड मतलब क्या हो रहा है? स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ना, और डिलीवरेबल मतलब एंड तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या चीज? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोली है। अब जैसे मान लो तुम लोग गया कोई होलसेल मार्केट में जाके, उसका दुकान में बहुत भीड़ था, वहां पर जाके बोला भैया एक तो पेंसिल दीजिए ना, भैया एक तो इरेजर दीजिए ना। वो होलसेल का काम करता है, तो एंटरटेन करेगा नहीं। तो फ्यूचर्स में ऐसा ही होता है। फ्यूचर्स में क्या होता है? लॉट सिस्टम होता है। मान लो 75 का लॉट है। किसका फोन है ये? थोड़ा देर बोल नहीं सकता कि थोड़ा देर रुक जाओ इतना? हाँ नहीं, मैं क्यों बात करूं, मेरे पास है। तेरी वाली से क्यों बात करूंगा मैं? 75, मुस्कान तुम्हें सब जिम्मेदार मत देना, जस्ट फोकस। 75 का लॉट है, मेरे को 42 खरीदना, तो खरीद सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन फॉरवर्ड में 512 केजी का अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बैंक 512 केजी का भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लो मेरा रिसीवेबल है $2,83, तो बैंक इतना का भी करेगा। लेकिन अगर फ्यूचर्स में बात करेंगे तो लॉट सिस्टम में काम होता है। मान लो मैंने एक बार किया था ऑप्शन में, फाटका किया था, मेरा नुकसान हो गया उसमें। ठीक है, मैंने यस बैंक में किया था, उसमें 1750 का लॉट था, मैंने 2 लॉट लिया था, क्योंकि एक मेरा स्टैंडर्ड के नीचे था और 2 मेरा औकात के ऊपर था, लेकिन फिर भी ले लिया था, लॉस ही हुआ था। ठीक है, तो इंटू 2 किया था। तो ये लॉट सिस्टम होता है, एक लॉट आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, समझ में? तो लिखो फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, आपके हिसाब से नहीं होगा। फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, फॉरवर्ड इज कस्टमाइज्ड, फॉरवर्ड इज कस्टमाइज्ड। नो, मार्जिन नोट्स इज लेफ्ट लिख लो, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लिखना मार्जिन नोट्स, और दिस CM2 कॉपी इज जस्ट टच एंड पास, यू नो, टच एंड पास, यानी इस कॉपी के बाहर कुछ नहीं आएगा। लिखो मार्जिन नोट्स 3 टाइप्स। क्या? इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन, मार्जिन कॉल। इनिशियल मार्जिन लिखो, इनिशियल मार्जिन तुम लोग ही बता सकते हो, बताओ ना क्या होगा? नहीं, इनिशियल मार्जिन वो नहीं हुआ,
स्टार्टिंग में जब मैं अपना जाता हूं ट्रेडिंग के लिए तो स्टार्टिंग वाला इनिशियल मार्जिन, ठीक है ना, लिखो द अमाउंट ऑफ मार्जिन टू बी डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, द अमाउंट ऑफ मार्जिन टू बी डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग। एमएम में क्या लिखेंगे? एमएम में क्या लिखेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। The minimum amount of margin to be maintained at all times. अब वेरिएशन में लिखना, if the margin balance goes below the maintenance margin, if the margin balance goes below the maintenance margin, a margin call is made, a margin call is made to make the balance, set to initial, क्लियर? तो मार्जिन कॉल उसके संग में ही हो गया, मैंने लिखवा दिया। मार्जिन कॉल को वीएम एंड एमसी कर देना, ठीक है। अब एक तो बस खाली क्लियरिंग हाउस वाला जो है देख लो एक बार, नहीं तो भूल जाओगे। दो पार्टीज है ए और बी, अगर ए ने किया है एफ प्लस, किसके साथ में किया है? बी के साथ में ना, क्लियरिंग हाउस के साथ में, क्लियरिंग हाउस के साथ में। तो क्लियरिंग हाउस ने क्या किया होगा? एफ माइनस, और अगर यहां पर इसने किया है एफ माइनस तो यहां पर क्या होगा? बना लो इसको प्लीज, इसको बना लो। और एक लाइन लिख लेना, सी एच एक्ट्स एज द बायर टू एवरी सेलर एंड seller to every buyer. ठीक है, आज के लिए डन। फिर कल से हम लोग करेंगे प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कल हम लोग प्राइसिंग सीखेंगे। कल आप लोगों का क्लास होगा 11 बजे, 11 AM, कल 11 बजे, ठीक है।